अब जब संदेह नहीं बचा है, ये घिरने लगे हैं, तो इन्होंने दूसरा रास्ता अख्तियार करने का सोचा है। वो क्या सोचा है, आज उसी साजिश को बेपर्दा करेंगे। आज मैं शुरुआत करना चाहता हूं सोशियोलॉजिस्ट सुमिता रॉय से। सुमिता, क्या आप चेन ऑफ इवेंट को अब क्या मीडिया षड्यंत्र कर रही है, या हमने जो आज का टाइटल चुना है, क्या मैं गलत हूं? टाइटल चुनने में मैंने गलती कर दी है, और जिन मीडिया संस्थानों की तस्वीर हमने लगाई है वो हमने गलत लगाई है। एनडीटीवी से लेके, स्क्रॉल से लेकर के द हिंदू, रॉयटर्स जैसे एजेंसी और इंडिया टुडे ग्रुप, ये सारे मीडिया संस्थान अब किस प्रकार की व्यूह रचना रच रहे हैं? क्या ये खुद को बचाना चाहते हैं या कुछ नई इनकी तैयारी है? मीडिया का जो रोल है, थैंक यू आशुतोष। आपने जो ये प्रश्न पूछा है, मीडिया का रोल, ये हमने शुरू से देखा कि मीडिया ने जब ये वैक्सीन आए तो वो फार्मा का जो भी क्लेम रहा, उस क्लेम को कभी भी उन्होंने क्वेश्चन नहीं किया। उन्होंने उस क्लेम को एक ऑलमोस्ट लाइक एक एडवर्टीजमेंट, एक विज्ञापन की तरह उन्होंने उसको सामने रखा। उन्होंने अगर बोला 90% इसका एफिकेसी है, तो उन्होंने उस 90% को रखा। पर ये 90% एफिकेसी बोलने के बाद जब लोगों को जब कोविड होने लगा, तो मीडिया ने एक बार भी क्वेश्चन नहीं किया कि आपने 90% एफिकेसी बोला था, तो इतने लोगों को क्यों हो रहा है। अभी जैसे आपने बोला वैक्सीन वेव की जैसे बात की, तो मीडिया ने उस समय भी एक बार भी इस चीज को क्वेश्चन नहीं किया कि ये आपने जब एफिकेसी बोला है, तो ये एफिकेसी किस आधार पे ले रहे हैं। किसी को एक डोज लगाने के बाद हुआ है कोविड, तो उसकी जिम्मेदारी क्या वैक्सीन बनाने वाली कंपनी की नहीं है? उसको हम बोलते हैं वो फुली डोज नहीं है, इसलिए हम उसको काउंट ही नहीं करते हैं कि वैक्सीन लेने के बाद इनको कोविड हुआ है, हम उनको काउंट ही नहीं कर रहे। अब ऐसे लोग कहां पे हैं? ये मीडिया ने कभी क्वेश्चन नहीं किया। अब आगे अगर बात आती है कि जो साइड इफेक्ट्स हैं, साइड इफेक्ट्स की बातचीत जो है इंडियन मीडिया ने बिल्कुल भी नहीं किया। अगर आप देखें, जब एस्ट्राजेनेका को लेके सभी मीडिया ने, विदेश के सारी मीडिया ने जब एस्ट्राजेनेका को लेके बातचीत किया, तो इंडियन मीडिया में से कुछ लोगों ने थोड़ी बहुत बातचीत की और गवर्नमेंट के सामने भी रखा, एंड देन एक क्लीन चिट दे दिया। ये बाहर हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ पे हमने कोई ऐसा चीज देखा नहीं है। मीडिया ने एक बार भी इस चीज का प्रश्न नहीं किया कि वैक्सीन एडवर्स इफेक्ट अगर होता है तो लोग कैसे इसको दर्ज कराएं। मीडिया ने इस बात का कैंपेन किया। आज जैसे scroll.in ने जिस तरह से उन्होंने पूरा दिया है, यही स्क्रोल ने पिछले साल उन्होंने वैक्सीन हेजिटेंसी को कैसे हटाया जाए, इस पे उन्होंने लिखा, चर्चा किया। पर उन्होंने इस बात पे चर्चा नहीं किया कि अगर किसी को वैक्सीन से अगर एडवर्स इफेक्ट होता है तो वो कैसे अपनी बात को सरकार तक पहुंचाए, कैसे अपनी बात को कोविन में प्रॉपर्ली रजिस्टर करवाए, कैसे ये देखा जाए कि लोगों को अपनी बात को सामने रखने में आसानी हो, कोई किसी भी तरीके से किसी के दबाव में ना आए और वैक्सीन एडवर्स रिपोर्ट लिखाने से पीछे ना हट जाए। अभी एक जो मैं एक मीडिया कंपनी का, एक मीडिया हाउस का एक रिपोर्ट पढ़ रही थी, उसमें लिखा हुआ था कि 217 लोगों के एडवर्स रिएक्शन के उसमें 76.5% लोगों ने रजिस्टर ही नहीं करवाया, रिपोर्ट ही नहीं करवाया एडवर्स रिपोर्ट को। तो आप सोचो 217 में 76.5% कितना बड़ा एक ह्यूज नंबर है। सो एडवर्स रिपोर्ट्स जो थे, ये जो रजिस्टर नहीं हो रहे थे, इस पे भी हमारी मीडिया ने एक बार भी चर्चा नहीं की। अब बात आती है कि जिन लोगों ने बोला कि हमें वैक्सीन के बाद हुआ है, अब इन लोगों को
जो एक मीडिया का जैसे एक चीज था कि एक तो सारा समय इन लोगों का था कि द बेनिफिट्स फार आउटवे द रिस्क। तो बेनिफिट्स फार आउटवे द रिस्क जो आप बोल रहे हो, पहली बात तो क्या है, बेनिफिट्स का कोई प्रूफ है नहीं, एफिकेसी हमें कुछ दिख नहीं रहा है। एंड ऊपर से इनफैक्ट जब ये नेगेटिव एफिकेसी वाला जो ये अभी पीछे कुछ मीडिया हाउसेस ने रिपोर्ट किया है, उसको भी इन लोगों ने ज्यादा हाईलाइट किया नहीं, क्वेश्चन नहीं किया कि अगर बेनिफिट नहीं कर रहा है तो इसके जो रिस्क है, उस रिस्क को आप बोल रहे हो कि फार आउटवेज, पर आप रिस्क को रजिस्टर कहां कर रहे हो? इन सब चीजों के बारे में कोई बातचीत नहीं की। अभी अचानक अक्टूबर में, ये आप अगर पढ़े होंगे, हिंदू, एनडीटीवी और इंडिया टीवी का जो है वो हिंदी में जो इनका जो खून के थक्के के बारे में जो उन्होंने लिखा है, ये तीनों अगर देखा जाए ये ऑलमोस्ट वर्ड टू वर्ड सेम है। और इन लोगों ने वर्ड यूज किया है एस्ट्राजेनेका। अभी हमारे भारत के जो पढ़ने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये ज्ञात ही नहीं है कि एस्ट्राजेनेका हमारे यहाँ पे कोविशील्ड के नाम पे दिया गया है। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्यों इस तरह से बात कर रहे हैं। अच्छा, आप वैक्सीन उसमें आपने सिर्फ आप इतने सारे अभी आज की डेट में कॉर्बेवैक्स, कोवैक्सीन, नोवोवैक्स भी इंडिया में अप्रूव हो गया है, एंड अपना कोविशील्ड। पर ये जब बात कर रहे हैं वैक्सीन एडवर्स इफेक्ट्स की, ये सारे वैक्सीन से ही बात नहीं कर रहे हैं। तो ये क्यों है? इसके पीछे ऑब्वियसली ये एक ब्लैक एंड व्हाइट केस नहीं लग रहा है। ये लग रहा है कि ये कुछ एक दिया जा रहा है उनको और उसी को छाप रहे, क्योंकि नहीं तो ऐसे कैसे हो सकता है कि हिंदू का, एनडीटीवी का, इंडिया टीवी का, इनका सेम कैसे है? इनका जो न्यूज रिपोर्ट आप पढ़े तो बिल्कुल सेम है। तो ये क्यों ऐसा है? और सेम डे पब्लिश हुआ है? सेम डे नहीं है, अक्टूबर के ये शुरू हुआ, 20-22 तारीख से शुरू हुआ है इनका पब्लिकेशन। और जो इसमें से अलग है वो है स्क्रोल का। स्क्रोल ने रितिका का जो केस है, जो उसके जो 18 साल, हाँ, उसका जो केस है उन्होंने जो उठाया है, उन्होंने पूरा स्टोरी लिखा है। लेकिन मेरा ये कहना है कि 20 महीने के बाद अचानक क्यों, कैसे ये लोग जाग रहे हैं? 20 आप, क्योंकि जब मीडिया छापती है तो लोगों को भी हिम्मत मिलता है कि आप एडवर्स रिपोर्ट आके लिखवाएं। लेकिन जब मीडिया ही नकारती है, 20 महीने से आपने नकारा इस चीज को, तो तब ये प्रश्न आता है कि अचानक क्या हुआ कि आज आप जग गए हो। और ये जो 20 महीने गए हैं, रितिका का केस तो आपने उठा लिया, लेकिन इन 20 महीने में इतने और एडवर्स जो रिपोर्ट्स हुए, जो लोग खुल के आए नहीं, क्योंकि आप लोगों ने कभी इन बातों को उठाया ही नहीं, तो लोग डर गए, लोग पीछे हट गए। ये लड़ाई लड़ना आसान नहीं है। वैक्सीन कंपनीज बहुत बड़ी हैं, ये लड़ाई लड़ेंगे तब जब मीडिया उनके साथ आएगी, पर मीडिया आई नहीं सामने। तो ये सारी बातें जो है वो कहीं पे तो बिल्कुल ही मन में खटक रही है कि अचानक क्या हुआ है। और आज अचानक ये लोग ये एस्ट्राजेनेका वर्ड ही क्यों यूज करके, इनके टाइटल्स आप देखो, एस्ट्राजेनेका वर्ड ही क्यों यूज कर रहे हैं, कोविशील्ड क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, और बाकी वैक्सीन को क्यों नहीं देख रहे हैं? ये भी मेरा मानना है। जैसे कोर्बेवैक्स में आपको मालूम होगा कि एमपी में सतना जिले में 20 लड़कियां अचानक वो बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद उनको अस्पताल लेके गए, 3 लड़कियों को रीअकर करता रहा ये सीजर्स के एपिसोड्स। कोई फॉलोअप नहीं है। क्यों मीडिया ने इनका फॉलोअप नहीं किया? वो लड़कियां आज वो 20 लड़कियों में से जो 3 लड़कियों को ये केस उनका रिपीटेडली ये होता रहा, क्यों उसका फॉलोअप नहीं है? एंड एक और लड़की का, केरला की एक लड़की का कोर्बेवैक्स लेने के बाद जिसकी डेथ हुई। अगेन ये इंडिविजुअली एक एक स्टोरी ले रहे हैं, पूरी वैक्सीन के ऊपर डेटा क्यों नहीं ला रहे हैं सामने?